आईपीएल 2026 को लेकर खुल चुकी है ट्रेडिंग विंडो, लेकिन इस ट्रेडिंग विंडो में आखिर कौन कौन से प्लेयर ट्रेड होने वाले हैं। आज इस वीडियो में 10 खिलाड़ियों के नाम बताएंगे जो कि ट्रेड हो सकते हैं। वो किस टीम में ट्रेड होंगे, वो क्यों ट्रेड होंगे, रीजन भी बताएंगे। एंड तक वीडियो में देखना, लाइक और शेयर जरूर करना। आईपीएल 2025 के बाद 2026 की भी हर अपडेट, हर खबर, हर रिपोर्ट अभी से ही हर रोज देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन नीचे फटाफट हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं। पहला बड़ा नाम जो कि ट्रेड हो सकता है, जिसको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, बातें की जा रही है, वो है भैया दीपक चहर। दीपक चहर का सीजन इस बार मुंबई इंडियंस के साथ था। हालांकि पिछले साल तक वो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का हिस्सा थे, लेकिन इस बार मुंबई इंडियंस की टीम में वो 9.25 करोड़ रुपए में शामिल हुए थे। शुरुआती कुछ मैच तो अच्छे भी गए, लेकिन अगर मैं पूरा सीजन उठाकर देखूं तो उतना इंप्रेसिव रहा नहीं। बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे थे कि हार्दिक पांड्या ने वैसा यूज किया नहीं दीपक चहर का, फिर भी मुंबई की टीम ने अच्छा किया। लेकिन दीपक चहर ने 14 मैचों में 11 विकेट निकाले और इकोनॉमी रेट भी लगभग 10 के आसपास रहा दीपक चहर का। तो ये बताता है कि सीजन तो अच्छा नहीं था दीपक चहर का, लेकिन यार जब भी दीपक चहर को हम चेन्नई सुपर किंग्स के साथ देखते हैं तो एबव एवरेज प्रदर्शन दीपक चहर का आता ही। इस बार चेन्नई का प्रदर्शन खराब रहा, दीपक चहर चेन्नई की टीम में नहीं थे, हालांकि धोनी के काफी करीब थे। ऐसी स्थिति में दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम तो रिलीज करने वाली है, एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के बीच दीपक चहर की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। आपको बता दूं दोस्तों कि चेन्नई सुपर किंग्स के पास गेंदबाजी में इश्यूज है और चेन्नई को अच्छे भारतीय गेंदबाजों की आवश्यकता भी है। ऐसी स्थिति में दीपक चहर एक अच्छा ऑप्शन होंगे और मेरे हिसाब से वो चेन्नई में बैक टू द पवेलियन करेंगे, अपनी टीम में वापस जा सकते हैं। एक ट्रेडिंग बन सकती है मुंबई और चेन्नई के बीच। 9.25 करोड़ रुपए में ये ट्रेडिंग हो सकती है। अगर धोनी चाहे तो लगभग 5-6 करोड़ में इस ट्रेडिंग को नेगोशिएट भी कर सकते हैं दीपक चहर के साथ। ट्रेडिंग का नियम है, अगर प्लेयर कम कीमत या ज्यादा कीमत पर दूसरी टीम में जाने के लिए रेडी हो तो ट्रेडिंग की जा सकती है उस पर्टिकुलर प्लेयर की मनमानी कीमत पर। और दीपक चहर को वो 6 करोड़ में भी मना सकते हैं, क्योंकि अगर नीलामी में दीपक चहर गए तो कितना पैसा मिलेगा ये दीपक चहर को भी नहीं पता। तो एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन रही है दोस्तों, और पहला ट्रेड जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो दीपक चहर का हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा ट्रेड किसका होगा। दूसरा ट्रेड हो सकता है संजू सैमसन का। लगातार खबरें, लगातार बातें, और अब तो गल्फ न्यूज ने भी कंफर्म किया है कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम चाहती है कि संजू सैमसन आ जाए। 18 करोड़ के संजू सैमसन ने 9 मैचों में 285 रन किए, एवरेज भी कम था, कप्तानी के मोर्चे पर भी विफल रहे। लेकिन टीम मैनेजमेंट के साथ कई सारे इश्यूज संजू सैमसन के भी सामने आए, जिसमें राहुल द्रविड़ के साथ उनकी नहीं बनते हुए दिखी। राहुल द्रविड़ चाहते हैं कि यशस्वी जायसवाल नए कप्तान हो। ऐसी स्थिति में हो सकता है जो हमारे सैमसन है उनको नीलामी में जाना पड़े, लेकिन नीलामी से बेहतर विकल्प है ट्रेडिंग। अगर ट्रेड होते हैं तो यहां से दोस्तों संजू सैमसन के लिए अपॉर्चुनिटी चेन्नई सुपर किंग्स जैसी टीम में बन रही है। अपॉर्चुनिटी तो केकेआर के साथ भी बन रही है, वहां भी कप्तानी की नीड है। तो दो टीमें ऐसी है जिसमें वो ट्रेड हो सकते हैं। अब वो कितने पैसों में होंगे या प्लेयर के बदले ट्रेड होंगे ये भी देखने वाली बात होगी। राजस्थान रॉयल्स की टीम क्या ऋतुराज गायकवाड़ के बदले चेन्नई सुपर किंग्स के साथ संजू सैमसन को ट्रेड कर सकती है? चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ का प्रदर्शन भी खराब था। तो क्या गायकवाड़ फिर हमें राजस्थान में देखेंगे, ये भी एक यक्ष प्रश्न है। लेकिन कप्तानी के मोर्चे पर गायकवाड़ से हमेशा एक बेहतर विकल्प संजू सैमसन रहेंगे और धोनी को यह चीज पता है। ऐसी स्थिति में संजू सैमसन ट्रेड हो सकते हैं। होना चाहिए या नहीं ये तो आप बता दो नीचे कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं, तीसरा बड़ा नाम है रोहित शर्मा का। रोहित शर्मा के साथ जो कंडीशन बनी मुंबई इंडियंस की टीम में वो अब हम सबने देख चुके हैं। रोहित शर्मा को जिस तरह से साइडलाइन किया गया, फील्डिंग के दौरान उनको भाई इंपैक्ट प्लेयर बनाकर बिठाया गया। विराट कोहली ने भी भाई खिताब जीतने के बाद ये चीज कही कि वो इंपैक्ट प्लेयर के रूप में कभी भी आईपीएल नहीं खेलना चाहते। तो रोहित जैसे महान खिलाड़ी के ऊपर पूरे सीजन में क्या बीती होगी वो हम सबको पता है, और ये चीज आंखों के सामने है कि रोहित को साइडलाइन किया जा रहा है। देखो यार, रोहित शर्मा पिछले साल भी नहीं रहना चाहते थे, लेकिन मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट ने मनाया, डैमेज कंट्रोल किया, टीम में लिया। लेकिन पंड्या का इरादा क्लियर था कि रोहित को खिलाना नहीं है। क्यों नहीं खिलाना है, आपसी क्या है वो हम सबको पता है। लेकिन रोहित शर्मा मेरे हिसाब से लखनऊ में जा सकते हैं। 16.3 करोड़ रुपए में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए बुरी डील नहीं है, क्योंकि लखनऊ के पास जो कप्तान है ऋषभ पंत वो तो 27 करोड़ का और बहुत बुरा फ्लॉप है। 15 मैच में 418 रन किए 30 के एवरेज के साथ। मुझे लगता है एक अच्छी डील है रोहित शर्मा के लिए। ट्रेड होना चाहिए, लखनऊ में जाना चाहिए, और मेरी राय तो ये है कि वो जाए ताकि उनको भाई ऐसी टीम मिले जिसको कम से कम वो एज लीडर तो दिखा सके, क्योंकि यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही पड़ रहा है भाई। मुंबई इंडियंस में तो रोहित को एकदम से साइड किया, किनारे किया। आगे बढ़ते हैं, चौथा बड़ा नाम है महेश तीक्षणा का। तीक्षणा राजस्थान रॉयल्स की टीम में थे और क्या चेन्नई में वापस जाएंगे ये भी एक सवाल बना है। क्या केकेआर भी उनके लिए इंटरेस्टेड होगी ये भी सवाल है। दरअसल दोस्तों राजस्थान रॉयल्स के महेश तीक्षणा 4.4 करोड़ रुपए में 11 मैच खेले, 11 विकेट निकाले, 9 के इकोनॉमी रेट के साथ। बहुत बुरा प्रदर्शन था जिस कद के वो खिलाड़ी। लेकिन बड़ी चीज ये है कि पिछले साल तक चेन्नई में अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि चेन्नई में अच्छा करते हैं, लेकिन जब चेन्नई से बाहर होते हैं तो अच्छा नहीं करते। दीपक चहर और तीक्षणा दोनों इस चीज का उदाहरण। महेश तीक्षणा एक अच्छा ऑप्शन चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के लिए हो सकते हैं, जो कि हमने इस साल देखा कि काफी ज्यादा परेशान रही है अपने गेंदबाजों के और अपने प्लेयर्स के मायने से। तो अगर सैमसन जाते हैं तो ठीक है, अगर सैमसन नहीं जाते तो तीक्षणा भी एक ऑप्शन है, दीपक चहर भी एक ऑप्शन है जो कि मुंबई में थे। तो चेन्नई कई प्लेयर्स को ट्रेड कराने का सोच रही होगी, जिसमें तीक्षणा एक ऑप्शन बनकर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पांचवा वाला नाम इस लिस्ट में है केकेआर के डी कॉक का। डी कॉक भी ट्रेड हो सकते हैं।
केकेआर की टीम ने लगभग 3.6 करोड़ रुपए में डीकॉक की सर्विसेज ली थी और 8 मैचों में 152 रन किए 21.7 के एवरेज के साथ डीकॉक ने। डीकॉक एक बड़े खिलाड़ी है, लेकिन केकेआर की टीम ने यूटिलाइजेशन डीकॉक का नहीं किया। डीकॉक उस तरह के फॉर्म में थे भी नहीं, लेकिन राजस्थान रॉयल्स की टीम इंटरेस्टेड रहेगी क्योंकि राजस्थान रॉयल्स को इस पूरे सीजन में 2025 में अपर ऑर्डर में एज ए ओपनर जॉर्ज बटलर की कमी खली है। अब गुजरात तो देने से रही भाई जॉर्ज बटलर, अब तो जॉर्ज बटलर को भूल जाओ, लेकिन हाँ डीकॉक आपको मिल सकते हैं जो कि आपके अपर ऑर्डर में ओपनिंग कर सकते हैं यशस्वी जायसवाल के साथ, एक अच्छा ऑप्शन होंगे। मिडिल ऑर्डर में अगर सैमसन नहीं भी रहते हैं तो आपके पास फिर दूसरे विकल्प है और इंडियन प्लेयर्स पर आप रिलाय कर सकते हो, लेकिन ऐसी कंडीशन में डीकॉक एक ऑप्शन बन रहे हैं और मेरे हिसाब से ये ट्रेडिंग हो सकती है अगर दोनों ही टीमें इस पर आगे बढ़े। एक अच्छी चीज है दोस्तों इनकी प्राइस, मात्र 3.6 करोड़ रुपए डीकॉक की प्राइस है। ऐसी कंडीशन में ट्रेडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ट्रेडिंग का नियम है, अगर खिलाड़ी सस्ता होता है ना तो ट्रेडिंग होने के चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि छोटी नीलामी में बजट छोटे रहते हैं टीमों के पास और टीमें महंगे प्लेयर को ट्रेड करने से पहले सोचती है सस्ते को नहीं। 3 करोड़ रुपए आईपीएल के हिसाब से कम अमाउंट है, दैट्स व्हाई मुझे लगता है डीकॉक की ट्रेडिंग संभवतः हो सकती है। अब किस टीम में जाएंगे, केकेआर से तो इनका छूटने वाला है साथ, लेकिन किस टीम में जाएंगे ये आप भी बता दो कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, छठवां बड़ा नाम है ग्लेन मैक्सवेल। पंजाब के ग्लेन मैक्सवेल 4.2 करोड़ रुपए में बुरी तरीके से फ्लॉप हुए, 7 मैचों में मात्र 48 रन किए, स्ट्राइक रेट भी 100 से कम का था। तो मैक्सवेल बीच आईपीएल में छोड़कर गए, खुद को प्रूव किया कि वो आईपीएल के वन ऑफ द डिजास्टर्स प्लेयर्स में से एक है। अब तो ओडीआई से रिटायरमेंट भी ले चुके हैं, लेकिन मैक्सी को लेकर खबर यह है कि पंजाब तो साथ नहीं रखने वाली है। फाइनल में पहुंची पंजाब मैक्सी से परेशान। अब मैक्सवेल को किस टीम में ट्रेड किया जा सकता है ये भी एक यक्ष प्रश्न है। क्या कोई टीम रेडी भी होगी इनको ट्रेड करने के लिए, ये भी सवाल है। मेरे हिसाब से 1 करोड़ भी मिल जाए तो भाग्य नीलामी में मैक्सवेल खुद चाहेंगे कि इस प्राइस पे नहीं तो नहीं 2 या 3 करोड़ में ही ट्रेड हो जाए, लेकिन किस टीम में ट्रेड होंगे मेरे हिसाब से मुझे तो कोई टीम ऐसी नजर नहीं आती। पंजाब ने बेशक इनको ट्रेडिंग के लिए आगे किया होगा, पर कौन सी टीम इनको लेगी? क्या आरसीबी फिर से विश्वास जताएगी? मुझे नहीं लगता। क्या चेन्नई लेगी? बिल्कुल नहीं। क्या केकेआर लेगी? सवाल है, प्रश्न है, मुझे भी नहीं लगता। मिडिल ऑर्डर में ऑलरेडी रिंकू सिंह है, तो टीम कौन सी लेगी मैक्सवेल जैसे खिलाड़ी को, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और ट्रेडिंग हो तो सकती है संभवतः, लेकिन चांसेस कितने हैं इस पर भी सवाल है। आगे बढ़ते हैं, 7वां बड़ा नाम इस लिस्ट में मयंक यादव का। 11 करोड़ के मयंक यादव लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम में मात्र 2 मैच खेले, 2 विकेट निकाले, 12 का इकोनॉमी रेट, पिटाई भी बहुत हुई, पूर्ण रूप से जज्बात सब कुछ बदल दिए इन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के। ट्रेडिंग के लिए अगर आगे आते हैं तो 11 करोड़ तो नहीं, लेकिन 4, 5 या 6 करोड़ की रेंज में मयंक यादव ट्रेड हो सकते हैं। किस टीम में ट्रेड होंगे? टीमों की लाइनें हैं भाई, चेन्नई भी ले सकती है भाई, आरसीबी भी ले सकती है, इंडियन प्लेयर है, तेज गेंदबाज है, इस सीजन अच्छा नहीं तो अगले सीजन चलेंगे, लेकिन लखनऊ के लिए भाई क्योंकि महंगे खिलाड़ी हैं एक नासूर बन सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर लखनऊ इनको आगे करती है, जिसके चांसेस है, खराब फॉर्म रहा है, फिटनेस इश्यूज है, तो फिर वो दूसरी टीम में जा सकते हैं। किस टीम में जाएंगे आप बताओ। आगे बढ़ते हैं भैया, 8वां बड़ा नाम इस लिस्ट में दीपक हुड्डा का। चेन्नई सुपर किंग्स के दीपक हुड्डा ट्रेड हो सकते हैं। दीपक हुड्डा 1.7 करोड़ रुपए में 7 मैचेस खेले, 31 रन बनाए, 75 के स्ट्राइक रेट के साथ बुरी तरीके से फ्लॉप हुए। लेकिन भाई देखो, अगर ट्रेडिंग होती है तो कई सारी ऐसी टीम है जो चेन्नई के साथ ट्रेड करना चाहेगी। महेश तीक्षणा और दीपक चहर वो भी स्वैप हो सकता है, मतलब महेश तीक्षणा जो कि राजस्थान रॉयल्स में वो चेन्नई में जा सकते हैं और चेन्नई सुपर किंग्स के जो हमारे दीपक हुड्डा है वो राजस्थान रॉयल्स में आ सकते हैं। तो एक तो ये ट्रेडिंग बनती हुई नजर आ रही है, जिसमें दोनों ही के प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस है जरूर, लेकिन तीक्षणा 4 से 2 करोड़ में भी मान ही जाएंगे बिकॉज फॉर्म उस तरह का है नहीं। तो एक ट्रेडिंग बन रही है जिसमें दीपक हुड्डा भी ट्रेड हो सकते हैं। दीपक हुड्डा चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में थे, धोनी ने बहुत सोच समझ कर लिया था, चले नहीं थे, और दीपक हुड्डा का नहीं चलना बहुत प्रॉब्लमेटिक रहा था भाई इनके लिए। दैट्स व्हाई दोस्तों ये ट्रेडिंग बन रही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 9वां बड़ा खिलाड़ी जो कि ट्रेड हो सकता है वो है दिल्ली के जेक फ्रांसिस मैकगर्ग। मैकगर्ग को अच्छे पैसे दिए थे, मतलब आज की डेट में 9 करोड़ रुपए दिए थे दिल्ली की टीम ने। मैकगर्ग ने लगभग 55 रन बनाए हैं और 9 का इनका जो है वो एवरेज रहा है। तो मेरे हिसाब से बहुत बुरा प्रदर्शन रहा है भाई मैकगर्ग का, और मतलब वन ऑफ द फ्लॉपेस्ट रहे। किस टीम में ट्रेड होंगे नहीं पता। दिल्ली की टीम तो नहीं रखना चाहेगी क्योंकि दिल्ली के पास बेटर ऑप्शन है, और फॉरेन प्लेयर्स भाई छोटी नीलामी में आपको मिल जाते हैं, फॉरेन बल्लेबाज मिल जाते हैं, इंडियन नहीं मिलते। तो दिल्ली कोशिश करेगी कि इनको ट्रेड किया जाए और इनके स्थान पर कोई इंडियन खिलाड़ी को लाया जाए। वो आएगा, कैसे आएगा, कब आएगा, ये तो समय बताएगा, लेकिन मैकगर्ग भी इन लिस्ट ट्रेडिंग में आ सकते हैं। और 10वां बड़ा नाम इस लिस्ट में वॉशिंगटन सुंदर का। गुजरात टाइटंस के वॉशिंगटन सुंदर 3.2 करोड़ रुपए में 6 मैचेस खेले, मात्र 2 विकेट निकाले, 10 के इकोनॉमी रेट के साथ पिटाई हुई, तो सुंदर भी ट्रेड हो सकते हैं। लेकिन वॉशिंग सुंदर एक अच्छा ऑप्शन क्यों है ये भी हमें समझना पड़ेगा। वॉशिंगटन सुंदर आपको एक इंडियन प्लेयर का ऑप्शन बनकर देते हैं, और कोई भी टीम चाहेगी कि वॉशिंग सुंदर जैसा खिलाड़ी है, जैसे मैंने तीक्षणा का बताया, राजस्थान रॉयल्स की टीम सोचेगी कि यार तीक्षणा को देकर क्यों ना वॉशिंगटन सुंदर को लिया जाए, तो वो भी एक ट्रेड बन रहा है। तीक्षणा को चेन्नई में ना वापस भेजकर आप उनको गुजरात में भी भेज सकते हो, तो गुजरात अगर रेडी होती है तो ये एक ट्रेडिंग बन रही है। दैट्स व्हाई दोस्तों सुंदर का भी नाम हमने इस लिस्ट में डाला है। मेरे हिसाब से ये वो 10 खिलाड़ी है जो कि ट्रेड हो सकते हैं। अब इनमें से कौन ट्रेड होगा कौन नहीं वो तो समय बताएगा, लेकिन ट्रेडिंग की लिस्ट बहुत सारे लोगों ने बोली थी तो उनके नाम हमने आपको बता दी। अब कमेंट बॉक्स में आप बताओ आपके हिसाब से इनके अलावा कौन से प्लेयर है जो ट्रेड हो सकते हैं। अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो, वीडियो को लाइक और शेयर करो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन नीचे हिट कर दो, बेल आइकन दबा।